Welcome to Boral News. Congress protest over fuel price hike at Haflong. With petrol and diesel prices skyrocketing in many states, creating an uproar among the common public, the Dima Hasao District Congress Committee is held its protest against the rising fuel price at Assam Oilfield Depot. The protest was took part by large numbers of Congress members with a slogan criticizing the BJP party and urging to decrease the fuel price. Speaking to media, DCC President Nirmal Langthasa said that during 2014 election campaign, PM Modi has assured to decrease fuel price and was voted to power, gaining trust of the people, but now the price of petrol have now cost around rupees 100. Earlier, when the price of crude oil prices per barrel was $120 in international market, Congress government have set retail price of petrol between rupees 70 to 80, but now the international price have come down to $60 and the retail price have also increased up to rupees 100. Due to this huge inflation, the rest of the days are expensive days for the common people. बढ़ाया गया है ऐसा बोला है धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है। तो देखिए 2014 में उन्होंने भारतवासियों से क्या कहा था, रामदेव जी ने क्या कहा था, अन्ना हजारे ने क्या कहा था, किरण बेदी ने क्या कहा था, सारा बीजेपी और आरएसएस ने क्या कहा था कि अगर एक बार मोदी सरकार आ जाए तो पेट्रोल का दाम जो भी उस वक्त चल रहा है उससे 50% नीचे लेके आएगा, 30 रुपया से पेट्रोल खरीदने मिलेगा, ऐसा बोल के उन लोग आश्वासन दिया था। लेकिन आज हम लोग 2021 पहुंचा है कि दोबारा उन लोग का सरकार आया, फिर भी आज पूरा भारत में दिन बर दिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम उन लोग भाव बढ़ाते जा रहा है ताकि हमारा देश में जो एक दो जो बिजनेसमैन हैं उन लोग को लाभ पहुंचा सके और पूरा भारत का जो गरीबी रेखा से और भी नीचे आ जाए ताकि उन लोग का हाथ में हम लोग रहे, उन लोग का ऑर्डर हम लोग सुनना पड़े, इसलिए उन लोग आज ये प्रोग्राम उन लोग ले रहा है। 2014 में क्या हम लोग वहाँ विदेशी था क्या? भारत वहाँ एक देश नहीं था कि 2014 की बात भारत ये था अलग से एक दुनिया बन गया, अलग से एक नया देश बना? मैं सवाल करने पर चाहता हूँ सब मेरा मीडिया भाई दोस्तों, नेशनल मीडिया उसको चैनल में क्या कहते हैं, कल ही देखिए परसों देखिए, हर दिन प्राइम टाइम में क्या हम लोग का जो सवाल सारे देशवासी का सवाल जो हम लोग ये जो महंगाई के ऊपर जो वहाँ बातचीत हम लोग रख रहे हैं उनके सवाल जवाब क्या देते हैं उन लोग कि ये देश की हित में है। और बीजेपी को ये भक्तों ये कह रहे इन द नेम ऑफ द नेशन सारा चीज़ें। आज कोई आवाज़ उठाओ तो उनके ऊपर वार। कल ही एक वीडियो देखा था, एक बंदा कोई प्राइवेट कंपनी के ऑयल कंपनी के वहाँ में लेके एक वीडियो बनाया ये कि 100 से ऊपर उस स्टेट में पेट्रोल की दाम हो गया, उनके ऊपर एक मीम्स बना के एक संदेश भेजा। लेकिन आज उस बंदे के ऊपर और उस पेट्रोल पंप के मालिक के ऊपर आज सरकार आज क्या कानूनी तौर से उनका प्रेशर डाल रहा है। और बेचारा वो व्यक्ति का जो मालिक है उनकी उसको ऑयल कंपनी से प्रेशर डाल रहा है कि माफ़ी चाहिए। अरे हक है यार, 100 ये कभी भी देश में कभी भी 100 रुपया नहीं हुआ। ये कहा लोग को मालूम होना चाहिए आज के दिन में 100 रुपया तक कभी इस 7 साल में कभी भी 100 रुपया का पेट्रोल नहीं था, कोई हम लोग खरीदने नहीं पड़ा। तो एक युवा ने एक वीडियो बनाया, आज वो वीडियो के ऊपर वार है सारा देश में। दोस्तों आज 22 फरवरी यहाँ हाफलॉन्ग हम लोग इंडियन ऑयल जो पेट्रोल डिपो है उस पर एक धरना में बैठा है कि ये धरना कल से हम लोग सारा असम में ये कार्यक्रम हम लोग
ऑर्गेनाइज की कि मोदी जी आज तो यहाँ पे आसाम की उनकी 3 या 4 दिन का दौरे में आए हैं कि वो अपनी बात तो कहेगा, अपने मन की बात तो हर प्रतीक में वो कहते रहते हैं, लेकिन आज के दिन में इस मन से हम ये उनकी जो जान की बात है उन आपकी मीडियम से जो अपने मीडिया जो उनके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आज आपने जो 2014 में जो आपकी सरकार चुनने की आने की सबसे महत्वपूर्ण बात आप वही कहा कि अच्छे दिन लाओगे, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो महंगाई के ऊपर बीजेपी सरकार लाओ और महंगाई ऊपर वार बोल के जो आश्वासन आपने दिया है, ठीक उसी माध्यम से लोग आपके विश्वास में आपको चुन के आए हैं। आज के दिन में जो पेट्रोल की रेट 100 की लगभग कई स्टेट में 100 के ऊपर भी हो गया है, तो आपको याद दिलाना चाहता है 2014 में जब इंटरनेशनल मार्केट में $120 होता था, कांग्रेस उस समय यूपीए सरकार के समय 80 रुपीस रिटेल मैक्सिमम उस तक 70 to 80 गया है, एक समय में गया 80, बट उनकी कुछ दिनी बात में कुछ हफ्ते बाद में 70 जैसा आ गया। तो उसी टाइम में देखिए आप उस $120 होता था, तब आप लोग और आपकी गैंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलिए, उनमें अब सब मालूम है, अन्ना हजारे बोलिए, आपकी रामदेव बोलिए, किरण बेदी, पूरा ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुद्दा लेके आपकी ये प्राइस राइज की ये बातें लेके आप लोग उस प्लेटफॉर्म की यूज़ करके जनता आपको चुना है। उनकी बात आज की 7 years ऑफ योर गवर्नमेंट, तो आपने जो बातें बोला है कि जब मोदी आ गया, जब से मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने, तब से इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो गया, कुछ दिन बाद में कुछ रेट भी घटी हम लोग के एमआरपी में। तब आपने एक भाषण दिया था कि मोदी जी को लोग नसीब वाला कहते, विपक्ष और देशवासी लोग मोदी जी को ये बात बोलते, मोदी जी आया तो हम लोग सारा देशवासी नसीब वाला हो गया, तेल के रेट इंटरनेशनल रेट कम हो गया। बात तो सही है, अब नसीब वाला है कि इंटरनेशनल रेट कम हो गया। आज के दिन में $60 से अब नसीब वाला है, लेकिन बदनसीबी हम लोग है। आम जानता है कि आज इतना कम रेट में भी $60, 30 से $60, जब रेट लगभग 5-6 साल आपकी जो ये सरकार के समय में हम लोग 90 रुपया 100 रुपया का तेल खरीदना पड़ रहा है। तो आप बताइए खुद आज के दिन में कि आप नसीब वाला है या हम लोग बदनसीब वाला है। आपने कहा नसीब वाला है, मोदी जी खुद आपने खुद कहा आप नसीब वाला है कि नसीब वाला चाहिए जो आपको देशवासियों को जेब में पैसा बचत दिलवा रहा है। लेकिन आज के दिन में हम लोग पूछ रहे हैं आपको कि हम लोग बदनसीबी है या आप नसीब वाला है। हमें ऐसा नसीब वाला जो हम लोग आप प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जहाँ पे हम लोग ये महंगाई जो आम जनता हम लोग के ऊपर जो टैक्स इतना बढ़ा दिया, पेट्रोल के ऊपर इतना बढ़ा दिया कि आज घर चलाने में मुश्किल है। इनकी अगर रेट बढ़ा देते हैं, इनकी असर सारा हम लोग का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर आता है, रसोई से लेके खाने पीने से लेके सब कुछ में असर पड़ रहा है। तो कहाँ गया आपका अच्छा दिन? आपने बोला है महंगाई ऊपर की वार, आज कहाँ गया है? आज बोल रहा है ये जो टैक्स बढ़ा रहा है ये देश की हित में है, इन द नेम ऑफ द नेशन। देश की नाम पे आप लोग टैक्स ये बढ़ा, देश चलना चाहते हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि 2014 में जब यहाँ पे भी रेट बढ़ा था, आप लोग विरोध किया है, क्या उस समय देश नहीं था? क्या भारत क्या आज जन्म लिया? 2014 के बाद में जन्म लिया कि उस 2014 के पहले क्या हम लोग सारा विदेशी था क्या? मैं सवाल करना चाहता हूँ बीजेपी और बीजेपी को, जो आज उन लोग को भक्तों जो कहता है ये इन द नेम ऑफ नेशन, इन द नेम ऑफ देश की हित में। तो 2014 के बाद पहले क्या आपने भी वोट डाला था? आप क्या विदेशी था क्या? देश की तब क्या भारत नहीं था? आज क्या अचानक 2014 में ये भारत राष्ट्र जन्म लिया? मोदी आने के बाद जन्म लिया कि आज जो टैक्स की आप लोग जो डिफेंड कर रहे हैं आज
सवाल उठाता रहे तो आप लोग क्या बोलते हैं, ये टैक्स बढ़ाए कि देश चलना चाहिए। तो क्या देश पहले क्या नहीं चला? क्या पहले देश नहीं था? तो आप जैसे कह रहे हैं कि पहले की सरकार की वजह से ऐसा हुआ है। काश मैं कहता है हम लोग की बदनसीबी है, नसीब वाला अगर 7 साल पहले अगर जन्म लेता है शायद देश अलग ही होता था ना। तो ये कहो ना, सारा बदनाम क्यों हम लोग पहले वाला सरकार के ऊपर बोल देता। कम से कम ये भी कहो कि काश मैं 60 साल 70 साल पहले जन्म लेता था, 70 साल अगर मैं पहले प्रधानमंत्री होता, आज देश का हालत इससे कहीं हम लोग ऊंचाई भी होता था। बोला क्यों नहीं कहता ये? हम लोग ये बदनसीबी है, आप नसीब वाला है, हम लोग बदनसीबी वाला है। ये बात बोल के हम सारे देशवासी को धर्म मत मालूम है, मीडिया वाला लोग को भी धरा के रखा है, वार्निंग दे के रखा है। कांग्रेस वाला लोग आप लोग के साथ है, अगर कोई आप लोग के ऊपर वार करते कहो हम लोग से, हम लोग आप लोग के लिए भी आवाज़ है। ये सिर्फ जनता का नहीं, आप लोग सब भारत के नागरिक है। हम लोग साथ मिलके ये सब ये जो शासन जो चला रहा है, ये सरकार का आने वाला समय में इसको हम लोग हर में इनको सबक सिखाना है। देश को जो गुमराह किया, देश में बेशरम लोग हम लोग को बेवकूफ को मिला क्या सारे देशवासियों को। एक पेशेंस को भी एक समय होता है, लेकिन जब ये पेशेंस हक से अगर ये बाहर हो जाता है तो ये वोल्केनो जैसा फटने जा रहा है। समय आ गया है, देश की जनता जागरूकता हो गया। ये सरकार जो हम लोग को गरीबों को ऊपर जो वार कर रहा है, इससे हम लोग राहत चाहिए। इसलिए तुरंत हम लोग को ये मांग है, तुरंत ये जो अभी को जो हम लोग को जो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो आप लोग जो वार कर रहा है, गरीब के ऊपर जो वार कर रहा है, इससे हम लोग राहत चाहिए। तो मैं आप लोग को ये माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हम लोग का जान की बात सुनिए, आपकी मान की बात बंद कीजिए, जान की बात सुनिए। Reporting by Gaurav Sunar and Basanta Padel, Boral News.